आइए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कैलाश कुशवाहा। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों भिन्न। भिन्न को हम अंग्रेजी भाषा में फ्रैक्शन बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा में हम भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम भिन्न के बारे में कुछ बेसिक जानकारी एकदम बिल्कुल कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बिल्कुल फुल हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाते हैं भिन्न। भिन्न होता क्या है, भिन्न की परिभाषा हम भिन्न को आसानी के किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो हमने पढ़ा भिन्न भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। यानी भिन्न ऐसी संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है तथा भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। यानी जो भिन्न होती है दो पूर्ण संख्याओं का भागफल होती है। चलिए दोस्तों, अब हम भिन्न के एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि भिन्न में आखिरकार होता क्या है। भिन्न का एक उदाहरण मान लीजिएगा दोस्तों, भिन्न का एक उदाहरण 3/5 है। यानी यह क्या है, एक भिन्न है। मान लीजिए दोस्तों, हमने भिन्न को 3/5 लिखा, तो इसमें जो हमारी ऊपर वाली संख्या होती है 3, ये हमारा अंश होता है और नीचे वाली संख्या हमारा हर होता है। यानी भिन्न को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। जब हम किसी भिन्न के अंश को हर से भाग देते हैं तो वो हमारी भिन्न होती है। तो यहाँ पर 3/5 हमारी भिन्न है, जिसे कि अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है। यह हमारी सबसे छोटी भिन्न है। इससे भी बड़ी बड़ी भिन्न होती है। हम क्रमबद्धता के साथ सारी भिन्नों को जानकारी लेते हुए पढ़ेंगे। हमने भिन्न ज्ञात कर ली। फिर दोस्तों, हमें एक इससे बड़ी एक भिन्न दिखाई देती है। मान लीजिएगा 2 सही 3/4, यानी 2 सही 3/4। ये भी एक दोस्तों भिन्न है। यानी इस वाली भिन्न को हम इस प्रकार से कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों। तो इनका आपस में होता है गुणा और इधर होता है प्लस। यानी 4 का हमें 2 में क्या करना है, गुणा करना है। यानी इस 2 में हमें 4 से गुणा करना है और प्लस में 3 को लिखना है। ऊपर वाले को प्लस में 3 को लिखना है और नीचे जो लिखा होता है उसी को लिख देना है। मान लीजिए दोस्तों, देखिए 4 का गुणा जब हम 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में जरा 3 जोड़ दीजिएगा 11/4। दोस्तों, इसको भी हल करिएगा तो भी यही आएगा। 4 दूनी 8 प्लस 3, 8 में 3 को जोड़िएगा 11/4। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब हम इस 4 का गुणा 2 से करते हैं तो 4 दूनी 8 और प्लस में 3 को जोड़ना होता है। यानी यहाँ पर गुणा करना होता है और ऊपर वाली संख्या को जोड़ना होता है। जो हमें नीचे दिया जाता है उसे हमें सेम तरीके से लिखना होता है। चलिए हम एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। इधर लिखा गया है 8 सही 2/3। चलिए दोस्तों, हम इसे पढ़ते हैं। 8 को सही पढ़ते हैं और 2/3, क्योंकि भिन्न हमारी बटे के रूप में होती है। यानी 3/5 में 3 अंश जबकि 5 हर है। अब यहाँ हमसे कोई पूछ ले कि अंश और हर को बताइए, तो हम क्या करेंगे, 8 का 3 में गुणा करेंगे, 3 24 होता है और 2 को जोड़ दीजिएगा 24 और 2 26/3। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हमने अंश को निकाला। अंश आया हमारे पास 26, जबकि हर हमारे पास 3 आ गया है। चलिए दोस्तों, अब हम इससे आगे की भिन्नों को, जो इससे थोड़ी बड़ी भिन्न है, उनको भी बड़ी आसानी के साथ समझते हैं। तो हम उससे थोड़ी बड़ी भिन्न पर पहुंच गए हैं। इसमें हमारे पास दो भिन्नों को बीच में जोड़ने के लिए कहा गया है कि जो पहली भिन्न है 2/3 है और दूसरी 4/2 है। इनको हमें हल करना है। इस वाली भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं इनका लासा लेते हैं। 3 और 2 है,
3 और 2 का लासा लेंगे दोस्तों, हमारे पास 6 आएगा। देखिए दोस्तों, ऊपर कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है, 2 को लिख लीजिएगा, गुणा का चिन्ह लगाइए। अब इस 2 के नीचे कितना लिखा है, 3। इस 3 का जब हम इस 6 में भाग लगाते हैं तो 3 का 6 में भाग लगाओ, 3 दूना 6, कितनी बार गया, 2 बार, तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब बीच में प्लस लिखा है, इधर हम प्लस लिख देते हैं। फिर ऊपर कितना लिखा है, 4 लिखिए, गुणा का चिन्ह लगाइए। 4 के नीचे हमारे पास 2 लिखा गया है, 4 के नीचे हमारे पास 2 लिखा गया। इस 2 से इस 6 में भाग लगाइएगा, 2 तिया 6, यानी 3 बार चला गया। अब हम इसे हल करते हैं, 2 का गुणा जब 2 से करते हैं तो 4 आता है, फिर बीच में प्लस दिया गया है। 3 का गुणा जब हम 4 से करते हैं तो 4 तिया 12 आता है, बट्टा में हमारे पास 6 था। देखिए 12 में हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, नीचे हमारा 6 आएगा। देखिए दोस्तों, हमारी भिन्न निकल आई है। अगर हम चाहें तो इसे छोटे रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसे काटेंगे। देखिएगा, 16 को काट दीजिएगा, 8 दूनी 16, 2 के पहाड़ से, और 6 को चाट दीजिएगा, 3 दूना 6। देखिए दोस्तों, 8/3 आ गया, इसी का छोटा रूप। चलिए दोस्तों, अब हम इसी टाइप की एक और भिन्न को आसानी से समझते हैं, जिससे कि हम आगे की जितनी भी भिन्न है सारी हल कर सकें। हम दूसरी पर आ गए हैं। अभी हमें यहाँ प्लस दिया गया था, लेकिन यहाँ वो माइनस दे दिया है। प्रक्रिया वही है, पहले भिन्न लिखा गया है, फिर प्लस की जगह माइनस लिखा गया, फिर दोबारा से भिन्न लिखा गया है। चलिए हम इसे बड़ी आसानी से हल करते हैं। हमने बताया दोस्तों, आप तो जब हमें ऐसी भिन्न दिखाई दे तो हम सबसे पहले उसका लासा लेते हैं। लासा का मतलब एलसीएम, 4 और 3 का लासा लेंगे हम दोस्तों, हमारे पास 12 आएगा। फिर देखेंगे ऊपर कितना लिखा गया है, ऊपर 6 लिखा गया है, 6 को लिखिए और गुणा लगाइए। 6 के नीचे हमारे पास 4 लिखा गया है, 4 का भाग इस 12 में लगाइएगा तो 4 तिया 12, 3 बार चला जाएगा। फिर हमारे पास अभी यहाँ प्लस लिखा था, लेकिन यहाँ माइनस है, तो हम माइनस को लिखेंगे। जो चिन्ह हमें दिया गया होगा हम उसी चिन्ह को रखेंगे। ऊपर दोस्तों 2 लिखा गया, 2 लिखिए, गुणा लगाइए। 2 के नीचे हमारे पास 3 लिखा गया है, तो इस 3 से इस 12 में भाग लगाइएगा, 3 चौके 12, 4 बार में गया। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। 3 का गुणा 6 से कीजिए, 6 तिया 18 होता है, माइनस 4 का गुणा 2 से कीजिए, 4 दूना 8 होता है, नीचे 12 लिखा गया। 18 में से 8 को ढलाइएगा, हमारे पास 10 बचेगा, और नीचे 12 था, 12 को ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम इसे काट सकते हैं। 5 दूना 10 होता है, 6 दूनी 12 होता है, यानी हमारे पास 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम इससे थोड़ी और बड़ी भिन्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 3 नंबर की भिन्न लिखी गई है। ये थोड़ी इस वाली भिन्न से थोड़ा बड़ा है। चलिए हम इसे भी हल करते हैं। देखिएगा, 3 4 2, 3 4 2, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास 12 आएगा। देखिए ऊपर कितना लिखा गया है, 4 लिखा गया है, 4 लिखिए, गुणा लगाइए। 4 के नीचे देखना है हमें कि कितना लिखा है, 3 लिखा है, 3 से जरा 12 को भाग लगाइएगा, 3 चौके 12, 4 बार चला गया तो 4 लिखिएगा, फिर प्लस लगाइएगा। ऊपर लिखा गया है 2 लिखिए, गुणा लगाइए। 2 के नीचे कितना है, 4, इस 4 से जरा इस 12 में भाग लगाइएगा, 4 तिया 12, 3 बार चला गया, फिर प्लस लिखा गया, ऊपर 1 लिखा है, 1 लिखिए, गुणा लगाइए। 1 के नीचे 2 लिखा है, इस 2 से जरा 12 में भाग लगाइएगा, 2 6 12 होता है, 6 लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौके 16 होता है, फिर प्लस लिखा गया है। 3 दूना 6 होता है, फिर प्लस लिखा गया है। 1 का गुणा 6 से कीजिए, 6 एकम 6 होता है, बट्टा। देखिए दोस्तों, 16 में 6 और 6 को जोड़ना है। देखिए दोस्तों, 6 और 6 हमारे पास 12 होते हैं, 12 में 16 को जोड़ेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा 28/12। इसे हम काट सकते हैं, 14 दूनी 28 होता है, और 6 दूनी 12 होता है। अब हम इसे और भी काट सकते हैं दोस्तों, यानी 7 दूनी 14 होता है, और 3 दूना 6 होता है, यानी 7/3 हमारा इस भिन्न का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इससे और थोड़ी बड़ी भिन्न पर, इससे थोड़ा बड़ी भिन्न पर पहुंच गए हैं, जो कि हमारी सही बटे में है। लिखा गया है 8 सही 2/4 प्लस में 2 सही 3/2। चलिए दोस्तों, हम इस भिन्न को
बड़ी आसानी के साथ हल करते हैं। हमने अभी सीखा है कि 4 का 8 में होता है गुणा और इस ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 8 चौके 32 हो जाएगा और 2 को जोड़ दीजिएगा तो 34/4। फिर प्लस लिखा गया है। 2 का गुणा 2 में कीजिएगा तो 2 दूनी 4 होता है। 4 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 7/2 हो जाए। अब दोस्तों हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इस प्रकार से हमने अगली भिन्न को हल किया, उसी टाइप से हम इसे भी हल करेंगे, क्योंकि ये सेम हमारी जो हमने आगे भिन्न लगाई उसी टाइप की बन गई। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 4 आएगा। ऊपर लिखा गया है 34, गुणा लगाइए। 34 के नीचे 4 है, 4 से जरा 4 में भाग लगाइएगा, एक बार चला जाएगा। 4 एकम 4। फिर प्लस लिखिएगा। ऊपर लिखा गया है 7, गुणा लगाइए। 7 के नीचे 2 है, इस 2 से जरा इसे 4 में भाग लगाइएगा। 2 दूनी 4, 2 बार चला जाएगा, 2 लिख लीजिए। 34 का गुणा 1 में कीजिएगा, 34 आएगा। प्लस लगाइएगा। 7 का गुणा 2 से करिएगा तो 7 दूनी 14 आएगा, बट्टे में 4। 34 में हमें 14 को जोड़ना है इन दोनों को, तो 4 और 4 8 होता है, 3 और 1 4 होता है, यानी 48/4। हम इसे छोटी भाषा में लिख सकते हैं। इसे 2 से काट दीजिएगा तो 24 दूना 48 होता है, 2 दूनी 4 होता है। इसे और काटने का प्रयास करेंगे, 2 एकम 2 होता है और 12 दूना 24 होता है। हमारे पास 12/1 हो गया। 1 से 12 में भाग लगाएंगे, यानी हमारा इस भिन्न का आंसर एकदम करेक्ट 12 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पर बीच में प्लस था, अब हम यहाँ पे माइनस वाली एक भिन्न को और हल करते हैं। देखिए दोस्तों, हम दूसरी भिन्न लिख लिए हैं। दूसरी भिन्न में लिखा गया है 4 सही 2/3 माइनस 5 सही 2/4। इसको भी हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अभी बताया था कि 3 का 4 में गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं, नीचे वाली का इधर सामने वाली संख्या में गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं। 4 तिया 12 होता है, 12 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 12 और 2 14 हो जाएगा। नीचे 3 लिखा है तो 3 ही रहने देंगे। फिर माइनस लगाइएगा। 4 का गुणा 5 से कीजिएगा, 4 5 20 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो 22/4 हो जाएगा। दोस्तों फिर हम इसके बाद इन नीचे वाली संख्याओं का 3 और 4 का लासा लेंगे, हमारे पास 12 आएगा। ऊपर जो लिखा है उसको लिख लीजिएगा, गुणा लगा लीजिए। 14 के नीचे कितना लिखा है 3, 3 से जरा 12 में भाग लगाइए, 3 चौके 12। फिर माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। ऊपर लिखा गया है 22, 22 लिखिए, गुणा लगाइए। 22 के नीचे है हमारे पास 4, 22 के नीचे हमारे पास 4 लिखा है, 4 का जरा भाग लगाइए 12 से। 4 तिया 12, 3 बार चला जाएगा, 3 को लिख लीजिएगा। 14 से हम 4 से गुणा करते हैं तो आता है 14 चौके 56 माइनस 22 में हमें 3 से गुणा करना है, 22 तिया 66 हो जाएगा, बट्टा में 12। 56 में से 66 घटेगा क्या? नहीं दोस्तों, 66 में से 56 घटेगा, यानी माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस वाली में से प्लस का 56 घट जाएगा। क्योंकि माइनस का 66 है और प्लस का 56 है तो 66 में से 56 घटेगा, माइनस का 10/12 बचेगा हमारे पास। दोस्तों हम इसे अभी काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, यानी 5/6। लेकिन दोस्तों ये माइनस था, ये माइनस का आएगा हमारे पास 5/6। इस भिन्न का आंसर माइनस का 5/6 आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम इससे थोड़ी और बड़ी भिन्न को समझते हैं। दोस्तों जो हमने पिछली भिन्न पढ़ी हुई है अभी, उससे थोड़ी बड़ी भिन्न पर हम पहुंच चुके हैं। बड़ी भिन्न पहले नंबर पे लिखी गई है, हम इसे बड़ी आसानी से समझते हैं। देखिए दोस्तों, भिन्न में लिखा गया है 6 सही 2/3 प्लस में 2 सही 4/3 प्लस 3 सही 2/4 लिखा गया है। हम इस भिन्न को बड़ी आसानी के साथ हल करेंगे। हमने बताया था दोस्तों, इस 3 का 6 में गुणा होता है, ऊपर वाले को जोड़ते हैं, 6 तिया 18 और 2 20/3 प्लस लिखा है, प्लस लिखिएगा। 3 दूनी 6 और 4 10/3 प्लस 3 चौके 12, 12 और 2 14/4। चलिए दोस्तों, अब हम एलसीएम लेने का काम करेंगे। 3 3 4 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, हमारे पास 12 आएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऊपर लिखा है 20, 20 को लिखिए, गुणा लगाइए। 20 के नीचे 3 है, 3 से जरा 12 में भाग लगाइएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। फिर प्लस लिखा है तो प्लस लिख लीजिएगा। फिर लिखा है ऊपर 10,
गुणा लगाइए। 10 के नीचे हमें दिख रहा है 3 लिखा है, 3 से भाग लगाइए 12 में, 3 चौके 12 यानी 4 बार आ गया। फिर प्लस लिखा गया है, फिर ऊपर लिखा है 14, 14 लिखिए गुणा लगाइए। 14 के नीचे हमारे पास 4 लिखा गया, 4 से जरा 12 में भाग लगाइएगा, 4 तिया 12 होता है, 3 लिख लीजिएगा। 20 का गुणा 4 से करना है, करिएगा 20 चौके 80 होता है, फिर प्लस लिखिएगा, 4 धम 40 होता है, फिर प्लस लिखिएगा, 14 तिया 42 होता है, बट्टा में हमारे पास 12 है। एक काम करिए 80 में 40 को जोड़िए, 80 में हम 40 को जोड़ेंगे 120 आएगा, फिर प्लस लिखा गया, फिर 42 लिखा गया है, लिख लीजिएगा, नीचे लिखा है हमारे पास 12। 120 में 42 को जोड़िएगा तो आएगा 162, बट्टा में है हमारे पास 12। अब हम इसे काट भी सकते हैं दोस्तों, अगर काटना चाहें 2 से पहाड़े से काटेंगे तो 2 8 16 होता है, 2 एकम 2 होता है, और 2 छक 12 होता है। ऊपर आया 81, नीचे आया 6। अब ये और भी कट सकता है दोस्तों, अगर हम इसे और छोटा लिखना चाहें तो ये 3 के पहाड़े से कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े का एक मतलब होता है, उसका कहना होता है कि इन दोनों संख्याओं का योग और जो नीचे है इनका यदि संख्याओं का योग 3 से कटता है तो मान लीजिए वह संख्या 3 से कट जाएगी, यानी 8 1 9 है, 9 3 से कटता है तो ये भी 3 से कट जाएगी, और 6 भी 3 से कटता है तो ये भी कट जाएगी। काटिएगा, 3 दूना 6 होता है, बचेगा 2 हमारे पास, तो 2 बन के साथ 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा दोस्तों। यानी 3 से काटेंगे तो 27 तिया 81 होता है, और बट्टा में 3 दूना 6 होता है, यानी ये हमारे पास 27/2 इस प्रकार से कट जाएगी। तो हमारे पास इस भिन्न का हल बड़े आराम के साथ हमने निकाला। इस भिन्न का माना आया 27/2। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये भिन्न बहुत आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो एकदम पूरी तरीके से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अन्य बच्चों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे भिन्नों को आसानी से सीख सकें। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।